से देख रही हूँ आप बहुत परेशान रहते हैं, बहुत थके थके से लग रहे हो। आज क्या बात है? सुनीता, माँ के बगैर अब रोटी खाना मुश्किल हो गया है। मैं सुबह से माँ को ढूंढ रहा हूँ और माँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। क्या तुमने कहीं देखा है? अरे स्वामी जी, मैंने तो माँ जी को कहीं नहीं देखा। छोटू, तूने? आखिर माँ गई तो कहीं कहाँ चली गई? देखो सुनीता, अगर माँ मुझे मिलेगी मैं माँ को मना कर लाऊंगा और हम सब एक साथ रहकर रोटी खाएंगे। ठीक है स्वामी जी, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे होगा। लेकिन एक काम करिए, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपका हाथ पैर दबा देती हूँ। उसके बाद हम चलेंगे, माँ को ढूंढेंगे, माँ को ढूंढ के लाएंगे, अपनी गलती मानेंगे, फिर हम सब एक ही साथ में रहेंगे। क्यों छोटू? ठीक है सुनीता। ए छोटू, तू जा अंदर से बिस्तर ला दे, बिस्तर लगा, और मैं हाथ स्वामी जी का हाथ पैर दबा देता हूँ। जल्दी निकले हाथ, तू बिस्तर लगा के चल। स्वामी जी फिक्र मत करिए, हम चलेंगे माँ को ढूंढने। अनसुईया गई और इनको छोड़ करके गई है। अरे साली, जितनी साली चौचला खान रही है ना साली। स्वामी जी देखिए जरा, आपके घर में पुलिस। कहिए बेटी साहब, कैसे आना हुआ? मिस्टर सूरज, अच्छी तरह से मैं जानता हूं कि आप ग्राम सभा जगतपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं और हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे घर में अब भी गांजा की स्मगलिंग होती है। मुखबिर ने मुखबिरी किया है, उसके मुताबिक मैं तुम्हारे घर की तहकीकात करने आया हूं और मुझे विश्वास है कि आप सम्मानित व्यक्ति हैं, कानून की मदद करेंगे और हमें तलाशी लेने देंगे। देखिए बेटी साहब, आपके जिस भी मुखबिर ने मुखबिर किया है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरे घर में गांजा ये नामुमकिन चीज है। अगर फिर भी आप मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं तो शौक से ले लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। अरे स्वामी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर हमारे घर की तलाशी होगी, इससे तो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी, जरा सोचिए। तब से तू इज्जतदार हो गई रे। खड़ी रह साली, साली बिगड़ी हुई कब की टूटी हुई कमानी साली। ये छोटू क्या है? चौकीदार क्या साहब, क्या क्या कर रहे हैं? एक बात बताइए, ये साहब बहुत कड़क बोलते हैं। हाँ। साहब बड़े चिकने दिख रहे हैं, हाँ। बहुत स्ट्रांग हैं। जी जी। ये बताइए साहब खाते क्या है जी? क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? हमारे साहब फलान खाते हैं। चौकीदार जा, इसके घर की तलाशी ले, जो भी सामान मिले हमें इन्फॉर्म करो। और सुन भाई, बदतमीजी मत करना बेटा। बोलो। हमने घर की तलाशी ली, अब कुछ नहीं मिला साहब। कुछ नहीं मिला? अरे साहब, मैंने तो आपको पहले कह रही थी, ऐसा कोई बात नहीं है। चुप साली, भड़ 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 साली बिगड़े हुए जगनेटर की तरह कर रही साली। इतना मुंह मत बना कर साली, नहीं पुलिस से हुआ फट मारूंगा। मिस्टर सूरज, मुखबिर ने गलत मुखबिरी किया था, इसलिए हमने आपका वक्त जाया किया। मैं जा रहा हूं, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कोई सारी दर नहीं, आपने अपना फर्ज पूरा किया और आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। ऑल द बेस्ट।
ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाँ साहब जाइए जाइए। चौकीदार साहब। एक बात बता, हाँ साहब। जब तू अपने माँ के पेट में था तो बता आगे की तरफ तेरी मम्मी फूली थी कि पाछे की तरफ है? हम नहीं जानते थे क्योंकि हम पेट में थे। तूने तेरे बाप ने भी बताया था? ओ से पूछ। देख बे, ये साली औरत बड़ी चैप्टर है बे। बहुत ट्रैक्टर है। हाँ साले, खाली बस तेल डाई जोताई शुरू कर सरहू। हमें लगता है ये जो खौवा की भी ऐसा रे अरे साहब आप अभी तक यहीं खड़े गए नहीं अभी तक? चले जाएंगे साली, पहले तेरी तलाशी लेंगे। मेरी तलाशी तेरे घर की ले ली, अब तेरी तलाशी लूंगा। मेरी तलाशी क्या लोगे साहब? ये पीछे क्यों फूला है रे साली? साहब लेडीज हूँ। अच्छा, पीछे साली पीछे फूला है, मार मार के साली आगे फूला दूंगा। ये क्या रे, क्या ले रखी रे? ये साहब कुछ नहीं है, तकिया है। तकिया साली, टटिया जैसे मुंह बनाती है साली, निकाल तकिया। तकिया में कुछ नहीं है साहब, देखो। ये गंदी हो जाएगी नीचे इसलिए मैंने इसको अरे साली तुझसे ज्यादा गंदी कौन हो सकता रे? चौकीदार साहब, अरे साहब इसमें कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ इसमें कुछ नहीं है साहब। ए साली कमानी, चुप। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे और नकली चेहरा सामने आए असली सूरत? बरखुरदार, ये क्या है? सत्यवादी हरिश्चंद्र जी कहाँ से आया? ये तो गाजा ही था। गाजा? अरे स्वामी जी अपने घर में गाजा कहाँ से? मिस्टर सूरज, अब जितना मैं पूछूं सिर्फ उतना तुम्हें जवाब देना है। अरे बता दे कौन तेरा सरदार, कहां से करता तू प्यार? अरे बनता परा तू इज्जती तार, कहां से करता तू प्यार? इंस्पेक्टर साहब, सुनिए, एक बात बता कि तेरा मेन सरदार कौन है और तुम लोग कहां कहां पे दुकान खोल रखे हो? कहां कहां तुम्हारा अड्डा है? कहां कहां से गांजा की सप्लाई करते हो? पहले मेरी बात सुनिए आप। करता
चौकीदार, 50 साल के हाथ में करीब ले चल, पुलिस रिमांड पर लूंगा, उसके बाद नहीं बताएगा, दौड़ा करके साले को ठोक दूंगा। मेरा विश्वास कीजिए सरकार, न तो मेरा कोई सरदार है, ना मैं गांजा की सप्लाई करता हूँ, मैं तो इज्जत की रोटी खाता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा कोई दुश्मन है जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है सर। हरामखोर सूरज, पकड़े जाने के बाद हर मुजरिम तेरी ही भाषा बोलता है। साहब मैंने खून नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने हत्या नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा कोई दुश्मन है मुझे फंसा रहा है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ साहब, मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो निर्दोष है। लेकिन सुनीता, मैं जानना चाहता हूँ कि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ स्वामी जी। तो फिर ये गांजा आया कहाँ से? अरे स्वामी जी, वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर ये गांजा आया कहाँ से। बस सुनीता समझ गया, कहा गया है कि घर का भेदिया लंका ढाए। स्वामी जी, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, आप कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं कर रहे हैं? अरे हरामजादी, आज मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। अरे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तू एक दिन मेरे साथ ऐसा भी करेगी। अरे तेरे कहने से मैंने अपने लक्ष्मण जैसे भाई पर गलत इल्जाम लगाया और उस पर इल्जाम लगाकर घर से बाहर कर दिया। जिस बहू को इस घर में रहना चाहिए था, तेरे कहने से मैंने उसे 10 ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। ऐसा करने से तुझे क्या मिला सुनीता? तुम दोनों मियाँ बीबी हमको दुर्गा चालीसा मत पढ़ाओ, समझ रहे हो कि नहीं? ले चल चौकीदार, साले को। हमार सूरज बेटवा कौन ऐसी गलती कही दे जब उनके हाथे में हाथ लगाई के ले जा साहब। बुढ़िया, जिस तरह से तेरा सुजीत बेटा गांजा की स्मगलर था, वही धंधा ये भी तेरा बेटा अपना लिया है। नहीं मासूर, मैं कोई सबूत बगैर पाए किसी के ऊपर अटैक नहीं करता हूँ। तेरे घर से गांजा बरामद हुआ है और उसी गांजा के इल्जाम में तेरे बेटे के हाथ में कड़ी पड़ी है। इतना नहीं बुढ़िया, तेरे बेटे को दौड़ा करके ठोक दूंगा साले को। ऐसे हमारे बेटे को साथी सुन माँ, जो भी बयान देना आकर के कोर्ट में देना साली। माँ, आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे नजरें मिला सकूं। अरे कहा सोचते मैंने आपका कहा मान लिया होता, वो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। अरे माँ, मैंने अपने ही हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया। हो सके तो अपने सभा के बेटे को माफ कर देना। हमारे बेटे में कुछ साहब, लगता है तेरी भी खातिरदारी हमको आज करके ही जाना पड़ेगा। हम कमाने चाहता साहब, हम कमाना, लेकिन हमारे बेटे में बुढ़िया, दुनिया की शक्ल मेरे नजरों के सामने दिखाई दे, लेकिन मैं तेरी शक्ल नहीं देखता। बेटा ये भी हाँ साहब, क्या बात है? सुन, बचना चाहती है ना कानून से? हाँ साहब। तो सुन, इसका साथ छोड़, क्योंकि ये जो संस्कार देगी वो संस्कार गलत होगा, और इसी का संस्कार है जो इसके बच्चे आज गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और इसकी वजह से
विनाश हो जाएगा। किसी दिन तू भी पुलिस के हाथे लग जाएगी। नहीं चलो सर, सुन, अगर सही सलामत रहना चाहती बुढ़िया को मार के भगा। दुल्हन एकरे बात बना ये हमका बहुत खराब इंसान लागत है। ये अच्छा अच्छे खानदान के ना यार। तोहरे बात पे चली हम। ये बता, तोर एक बार बेटवा गांजा की स्मगलर रहा, ओकर इनकाउंटर हो गई मरिए। एक बार बेटवा तोर छिनरा निकल गए। आई भगवती गाड़ा हमारे मन से धू, हम सोचे रहे ठीक ठाक होए, लेकिन यह गांजा बेचैला। जब से हम ये घरे में आई रही, तोरे वजह से रंडी खाली हमका सुकून रचो ये घर बाहर आई। आज हर जाई ये घरे पुलिस आज बा। अगर ये मुसीबत के तब हमारे ऊपर आ गया तो हम क्या करब? हमारे ऊपर मुसीबत आवे इससे पहले फलानी ऐसे निकली हर जाए। अरे कौन ही जन्म का बदला लेता मालिक। आज तो हमारे हाथ से कोठी कौड़ी ना आए है मालिक। हम अपने सूरज बेटवा के कैसे छुड़ाए भगवान। कौनो रास्ता दिखावा मालिक। हमसे का भूल हुई जो की सजा हमका मिले। भूल हुई जो की सजा हमका मिले। अपने चारों तरफ है बंद दुनिया की क्या बताऊं, मेरा कोठा साला एकदम भंगार बना चला जा रहा है। कोई ग्राहक आ ही नहीं रहा है। का हो अवधेश, तू सब कहिए है ऊपर मेरे कोठा पे। हाँ अरे छोटुआ, ये बताओ तई कहाँ रहा थे? नदी गाड़े घरे में का करते तई? ये बताओ नाश्ता उस्ता तैयार भवा? कुर्सी लगा बैठो। हेलुआ बनवाए हैं। हेलुआ बनवाए है। चल पहले खा के देख मीठ उठ बा कि नहीं। ले ये कुर्सी लगाओ। भाई का कोठा यही है? जी हाँ, आप एकदम ठीक पहचाने। आप ही छबीली बाई हो? हाँ हाँ, मैं ही छबीली बाई हूँ। छबीली बाई जी बोलिए। मैं यहाँ पे आया हूँ, कुछ काम था मेरा। काम? जी हाँ। क्या काम? आपको कोई लड़की पसंद होगा तो आप लड़की से मिलना चाहते हो? छबीली बाई जी, जो आप समझ रही है ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। तो फिर बात यह छबीली भाई, मेरी भाभी जंगल मुझसे बिछड़ गई। मैं अपनी भाभी को ढूंढते ढूंढते आपके कोठे पर आया हूँ। अच्छा, तो आपकी भाभी बिछड़ गई है? जी भाई। अपने भाभी को ढूंढते ढूंढते यहाँ मेरे कोठे पे चले आए हो? जी छबीली भाई। अरे भाई, मेरे कोठे पर तमाम लड़कियाँ आती हैं और चली जाती हैं। वो बात नहीं है, 2-4 10 दिन के अंदर अगर कोई लड़की आई हो
तो क्या आप मुझे उससे मिलवाएंगे? ओ, अरे आपकी बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा हाँ, मेरे कोठे पे एक नई लड़की आई है, लेकिन हाँ आपसे मुलाकात तो करवाऊंगी, लेकिन उसका पैसा लगेगा। छबीली भाई, पैसा ही तो मेरे पास नहीं है। पैसा नहीं है? अरे इंसानियत के नाते यह मेरी एक हेल्प कर दो ना। चलिए ठीक है, अगर आप उस लड़की से मिलना चाहते हो तो चलो मैं कमरे के अंदर दिखाती हूँ आपको।